हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने लाइफ में ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे और हेल्दी होंगे। और भगवान हमेशा आपको ऐसी हैप्पी रखे, हेल्दी रखे, स्वस्थ रखे। तो आज हमने दोस्तों माँ कामाख्या जाने का फैसला किया। वहाँ जाके वीडियो बनाने का डिसीजन लिया और अपने व्यूअर्स को माँ का दर्शन कराने का डिसीजन लिया। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि माँ कामाख्या उस 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है जो भारत के अन्य जगहों पे गिरा था। तो मैं इसका आपको थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ। देखो, जब माँ सती जो शिव जी की पत्नी थी, पहली पत्नी, उन उसको उनके पिता ने, प्रजापति दक्ष ने जब अपमान किया, तो माँ सती ने अपने देह का त्याग कर दिया, अग्नि में अपने देह का त्याग कर दिया। जब शिव जी को ही पता चला कि माँ सती ने अपने देह का त्याग कर दिया है, तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने आपा खो दिया। उन्होंने माँ सती का मृत शरीर को अपने कंधों पर उठा के पूरे संसार का भ्रमण करने लगे। तो भगवान विष्णु ने, अब भगवान ब्रह्मा ने ये विचार किया कि अगर ज़्यादा देर तक अगर शिव जी इसी मोहग्रस्त में रहें तो वो पूरा संसार का अंत कर देंगे। तो भगवान भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र को चलाकर माँ सती के शरीर का 51 पीस किया। और ये 51 पीस भारतवर्ष के अन्य राज्यों में गिरे। कोई बंगाल के काली घाट में गिर के काली मंदिर बन गए, तो कोई बलूचिस्तान पाकिस्तान में गिर के हिंगलाज माता बन गए, तो कोई नेपाल में गिर के करताल शक्तिपीठ बन गए, तो कोई हिमाचल के बिलासपुर में गिर के नैना देवी मंदिर बन गए। उसी तरह माता सती के कुछ अंग असम के नीलाचल पर्वत में गिर गए, तो ये धाम कामाख्या धाम बन गया। तो हम उसी कामाख्या धाम का आज यात्रा पर निकले हैं। और आप सबको भी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो और हमें आगे ऐसा वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। नीलाचल पर्वत की इन वादियों ने हमारे मन को जैसे मोह लिया है। यही माँ साक्षात विराजित है और हमेशा अपने भक्तों के इंतज़ार में रहती है। कामाख्या के इस टेढ़े मेढ़े रास्ते ने हमें हमारे होने का एहसास दिलाया है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक यात्रा है, एक जीवन का यात्रा है जो हमें हमेशा सच्चिदानंद आनंद प्रदान करता है। तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको भी उस सच्चिदानंद आनंद का एहसास हो। हम कामाख्या के गली में आ गए और हम जा रहे हैं अब प्रसाद लेने, जहाँ हम प्रसाद लेंगे और माँ के मंदिर तक जाएंगे। हमने हमारे चप्पल को यहाँ रख दिया है ताकि वापस आएँ, फिर हमें ये चप्पल हमें वापस मिल जाए। अब हम प्रसाद लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ है पहले से ही, तो हम भैया से प्रसाद लेंगे। ये देखिए, भैया प्रसाद देते हैं। आपको जो प्रसाद चाहिए आप उस प्रसाद को भैया को बोल के ले सकते हैं। यहाँ हमने ले लिया है नारियल, सिंदूर और अगरबत्ती और 2 दिए। हमने ज़्यादा प्रसाद नहीं लिया क्योंकि हम हमेशा यहाँ आते जाते रहते हैं। तो अब हम पेमेंट करेंगे। तो हमने 500 का खुला दिया है भैया को, लेकिन भैया के पास खुला नहीं है तो हमें उनके खुला करके देना पड़ेगा। तो मैं मांग रहा हूँ खुला। ₹100 का प्रसाद हुआ। हम ₹100 भैया को वो दे देंगे। अच्छा, 150 का प्रसाद है। अब हम जा रहे हैं कामाख्या के तरफ, हम मंदिर के तरफ जा रहे हैं। ये सब दुकानें हैं, आप यहाँ से आएँ, जब भी कामाख्या है तो आप कोई भी दुकान में घुस के आप प्रसाद ले सकते हैं, अपने चप्पल रख सकते हैं। या भक्तों की सुविधा के लिए
ये सब बनाया गया है। यहाँ अनेक दुकानें हैं, यहाँ दुकान की कोई कमी नहीं है। भक्तों को कभी भी दुकान की कमी नहीं पड़ेगी। यहाँ हमेशा हर दिन कम से कम लाखों भक्त आते हैं। भारतवर्ष के कोने कोने से यहाँ भक्त आते हैं माँ के दर्शन करने। आप देख ही रहे होंगे यहाँ भीड़ कितना है। हम धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। जय माँ, माँ आशीर्वाद। जय माँ, जय माँ। ये है कामाख्या धाम, ये है माँ कामाख्या। ये भक्त है जो माँ का आस्था लेकर आए हैं। ये पंडित जन, आप चाहे तो ये पंडित को लेके पूजा याद कर सकते हैं और दान दक्षिणा आपको देना पड़ेगा अंतिम में इन पंडितों को। ये माँ कामाख्या, ये सोने का है सब। आप जितने भी गोल्ड ऊपर में देखे हैं सब सोने का, प्योर गोल्ड है। ये पीछे का रास्ता है माँ का, और हम जा रहे हैं अभी कुंड की तरफ। हम कुंड की तरफ जा रहे हैं। हम कुंड में जाके अपने हाथ पाँव को धोएंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे और फिर से धाम के ओर आगे बढ़ेंगे। ये कुंड में जाने का रास्ता है और हम धीरे धीरे इस पे आगे बढ़ रहे हैं। माँ का मंदिर बहुत आनंद प्रदान करते हैं मन को। आप जरूर आएं इस धाम में, आपको हमेशा ही, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। ये बकरी ये सब बलि के लिए आई थी, लेकिन बलि इनका दिया नहीं गया क्योंकि शायद लोगों को अच्छा नहीं लगा, कोई लोग को अच्छा नहीं लगता बलि देने में, तो उन्होंने बकरी को इधर ही रख के चले गए। आप चाहे तो बकरी ला के बलि भी दे सकते हो उसका। अगर बलि देने का मन नहीं है आपको तो आप उसको मंदिर में यूं ही छोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि पर्सनली बकरी को यूं ही छोड़ देना ही अच्छा रहेगा। पेड़ धोना होता है, उनको बलि देने से मन को अशांति ही होगा। तो हम जा रहे कुंड की तरफ। जब भी भक्तजन कामाख्या धाम आए तो सबसे पहले उनको एक कुंड में जाके अपने आप को शुद्ध करना होता है। अगर इस कुंड में आपने आप को शुद्ध नहीं किया तो पूजा करने का कोई फल नहीं मिलेगा। तो हमने ये पानी ठंडा है बहुत। टीका लगा लिया। ये है गणेश जी, लक्ष्मी जी। जब कुंड से हम अपने आप को शुद्ध कर ले, फिर उसके बाद हमें सबसे पहले गणेश और लक्ष्मी का ही पूजा करना पड़ता है। इनका पूजा किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तब हमने पूजा कर लिया और हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ये देखिए नज़ारा, वो दूर में आप जब देख रहे होंगे ना, वहाँ लाइन लगाना पड़ता है। यहाँ बहुत ही बड़ा लंबा लाइन लगता है। कामाख्या धाम में आप किसी दिन भी आएँ, चाहे सोमवार को आएँ, चाहे हफ्ते के किसी दिन भी आएँ, यहाँ बहुत भीड़ होता है। संडे के दिन भी और भी ज़्यादा भीड़ होता है इधर। लोग सोचते हैं कि संडे को जाऊँगा तो मुझे ऑफिस का छुट्टी मिलेगा या बिजनेस से छुट्टी होगा तो संडे को कम भीड़ होगा, लेकिन नहीं, संडे को सबसे ज़्यादा भीड़ होता है। तो कामाख्या धाम आप संडे को इग्नोर ही करें, आप हफ्ते के दूसरे दिन आएँ और माँ का दर्शन करें। लेकिन आप अगर आएंगे तो आपको सुबह को 2 बजे आना पड़ेगा। मतलब सुबह के 2 बजे आपको आके फिर आपको यहाँ से कूपन लेना पड़ेगा। जो फ्री कूपन होता है वो मिलता है। फ्री कूपन आपको मिलेगा सुबह के 4 बजे। आपको लाइन लगा के लेना पड़ेगा अगर आपको माँ का दर्शन करना है तो। हर रोज़ यहाँ 3000 कूपन बांटे जाते हैं सुबह को।
जो आपको 4 बजे आके यहाँ से लेना कलेक्ट करना पड़ता है, तभी जाकर आप माँ का दर्शन कर पाएंगे। अगर आप 4 बजे कूपन कलेक्ट कर लेते हो तो आप सुबह का 8 बजे तक दर्शन करके मंदिर से बाहर निकल जाओगे। अगर आप 4 बजे के बाद आते हो तो आपको कूपन नहीं मिलेगा और आप देवी का दर्शन नहीं कर पाएंगे। आपको बाहर से ही हमारे जैसा लौट के जाना पड़ेगा। हम भी आए थे बड़ी उम्मीद से कि हमें दर्शन मिलेगा, लेकिन पता चला है कि अभी कूपन ख़त्म हो चुका है। हमें सुबह को आना था 4 बजे और हम लेट हो चुके हैं। ये देखिए, ये है लाइन, इन्होंने सुबह को आके लिया होगा। ये देखिए अंदर से आदमी जो जा रहे हैं ना, उन्होंने सुबह को आया होगा, इधर सुबह को 4 बजे से पहले आया होगा और इन्होंने कूपन लिया। कूपन लेके ये माँ का दर्शन करने जा रहे हैं। और जो कूपन नहीं लिया वो बाहर है, जैसे कि ये लोग ये बाहर में खड़े हैं, इनको कूपन नहीं मिल पाया। आप चाहे तो कूपन परचेज भी कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं कूपन अगर आप लेट हो गए हो तो आप, लेकिन आपको फ्री में नहीं मिलेगा। अगर सुबह 4 बजे आते तो आपको फ्री में कूपन मिलता और आप माँ का दर्शन कर पाते। ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है जो बहुत दूर से आते हैं, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ। आप प्लीज़ ये देखिए, ये बकरी सब रखी हुई है, ये बलि देने के लिए रखी हुई है। और ये है वो घर जहाँ बलि दिया जाता है। ये लाइन है आदमियों का, भक्तों का लाइन है जो मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और इधर बलि दिया जाता है बकरी का अंदर में। अगर आप बकरी लेकर आते हो तो अंदर में बलि दिया जाता है। अगर आपने कुछ मान रखा है बलि देना है तो ये सब बलि देने के लिए है। ये लोग बलि दे के बाहर निकल रहे हैं। इधर बलि दिया जाता है, ये सब बकरी बलि देने के लिए ही है। बहुत बुरा लगता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। ये ऊपर में लाइन है लोगों का, भक्तों का लाइन है, वो जा रहे हैं दर्शन करने माँ का। अगर मैं बोल रहा था मित्रों, अगर आप लेट हो गए हैं, 4 बजे के सुबह बाद आते हैं, तो फिर भी आप चाहे तो आपको दर्शन करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसे देना पड़ेगा। और पैसे देने के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ेगा, और टिकट खरीदने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। मैं आगे से आपको दिखा देता हूँ। आप चाहे तो आप मायूस मत होइएगा, अगर आप दूर से आए हैं इंडिया के तो आप यहाँ कूपन ले लीजिएगा। अगर आप लेट हो गए हैं तो एक ही बार पैसा जाएगा, लेकिन माँ का दर्शन मिलेगा आपको। ये देखिए, ये है टिकट काउंटर। देखिए ये है टिकट काउंटर। यह 501 रुपये दे के आप टिकट ले सकते हैं और माँ का दर्शन कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगा अंदर में। तो यात्री जो बहुत दूर से आते हैं, भक्तजन भारत के कोने कोने से आते हैं, उनको पता नहीं होता, उनको माँ का दर्शन नहीं मिलता, वो मायूस हो जाते हैं। तो मैं इतने कहूँगा कि आप अगर आई हैं इतना दूर से तो एक दिन रुक कर सुबह को लाइन लगाइएगा 12 बजे के बाद, सुबह को 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद। तो आपको सुबह को 4 बजे तक आपको कूपन मिल जाएगा और आप माँ का दर्शन कर पाएंगे। बहुत जल्दी ही आपका दर्शन हो जाएगा, क्योंकि 4 बजे कूपन लेके आप 8 बजे तक मंदिर से निकल सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये है लाइन। देखिए ये सब लाइन है भक्तों का। ये सब सुबह को आए थे, कोई यहाँ से परचेस करके टिकट खरीद के अंदर घुस गया डायरेक्ट। तो अभी यही सिस्टम है क्या? पहले ऐसा सिस्टम नहीं था कामाख्या में। पहले आप किसी भी टाइम में आ जाते थे तो आपको दर्शन मिल जाता था। ये देखिए दोस्तों, क्या 12 बकरी है। इसका हाइट देखिए ना, बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। मैं भी अचंबा रह गया इसको देख के, पहली बार इतना बड़ा देखा। ये है गैलरी और ये है रास्ता कामाख्या के दीवार तक जाने का। ये भक्ति में लगा हुआ है, ये तपस्या में है। तो मैं आपको अब गणेश पत्थर की तरफ ले जा रहा हूँ। ये है गणेश पत्थर की तरफ मैं आपको ले जाऊँगा अभी। ये है गणेश पत्थर, रेड कलर का जो दिख रहा है, सिंदूर से रंगा हुआ, वो है गणेश पत्थर। ये आर्किटेक्चर है, देखिए ये आर्ट देखिए। ये दीवारों पर जो शिव जी का चित्र बना हुआ है, ये सब शिव जी है, ये मूर्ति है। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत बहुत अच्छा से इसको बनाया गया है। हर एक मंदिर के हर एक दीवार पर एक मूर्ति बना हुआ है। भगवान की मूर्ति है, देवी देवताओं की मूर्ति है।
और ये गणेश पत्थर, यहाँ आप गणेश जी का पूजा करके यहाँ सिक्के चिपका सकते हैं। हमने भी अपने सिक्के चिपका दिए इधर। और ये कामाख्या का अब मैं पीछे के रास्ते से ले जा रहा हूँ, जहाँ आप अगर सुबह को 4 बजे आके कूपन लेते हो तो आपको लाइन लगाने के लिए कहाँ से आना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप इधर से आइएगा पीछे के रास्ता से। ये कूपन लेने के बाद आपको ये जनरल लाइन में लगना पड़ता है, जनरल एंट्री। ये अंदर में जाके उस गेट जो नीचे आपको दिख रहा है वहाँ जाके आप लाइन लगाना पड़ता है आपको। यहाँ से लाइन स्टार्ट होता है आपका। और ये लाइन देखिए, यहाँ से लाइन स्टार्ट होगा आपका, अंदर जाके लाइन स्टार्ट होगा आपका। अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास कूपन नहीं है और हमने कोई परचेस भी नहीं किया, ख़रीदा नहीं है, तो हमें नहीं जाने को मिला। ये है काली मंदिर, कामाख्या का पुराना काली मंदिर। अभी इसको रेनोवेट किया गया है। यह है लाइन भक्तों का। ये लाइन बहुत लंबा होता है, लेकिन अभी जो 3000 यात्री हो गया है, सिर्फ 3000 भक्तों को ही दर्शन कर सकते दिन में, तो बहुत अच्छा बात हुआ है। एक तरफ से अच्छा भी है, भीड़ नहीं है इतना, नहीं तो पहले इतना भीड़ होता था कि कम से कम आपको 12-13 घंटा लग जाता था। अब हम कामाख्या के माटी को लेंगे, हमने आया है और कामाख्या के माटी को बोतल में भर लिए हैं, ताकि हम इसको अपने घर में ले जाके इसका पूजा करेंगे। हमने अपने दोनों बोतल में कामाख्या के माटी को भर लिया है। ये है भक्तों कुंड है ये वाला। इस कुंड के अंदर मंदिर है, और ये देखिए त्रिशूल दिख रहा है, अंदर में कुंड का मंदिर है, शिव का मंदिर है। ये जब कुंड का पानी सूख जाएगा ना तो ये मंदिर निकलेगा अंदर से। अभी आपको मंदिर दिखाई नहीं देगा क्योंकि कुंड में पानी भरा हुआ है। जैसे पानी सूखेगा वो मंदिर बाहर आता है शिव जी का, और आप उसका दर्शन कर सकते हो। अब हम फिर से आगे की तरफ आ गए हैं। हमने जो माटी लिया था, कलेक्ट किया था, अब हम उसको लेकर अब जा रहे हैं फिर से उसी पवित्र कुंड की तरफ, ताकि हम उस माटी में माँ का आशीर्वाद मिला सकें। वो कुंड नहीं अमृत है, इसलिए हमने फैसला किया कि हम फिर से जाके इस अमृत को उस माटी में मिला देंगे। तो चलिए। हमने माटी को खोल लिया है। अब हम इसे पानी मिला देंगे ताकि ये इसका ताकत और बढ़ जाए। हमने माटी भी लिया माँ कामाख्या के धाम से, और ये पवित्र कुंड का पानी भी ले लिया। अब हम दूसरे वाले बोतल में भी इस कुंड के पानी को भर लेंगे।
हमने दोनों बोतल में अपना कुंड का पानी को भर लिया है। अब फिर हम वापस ऊपर की तरफ जाएंगे। तो हमारे यात्रा अब यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे फिर आपको अलग जगह, कोई अलग धाम पे या कहीं अलग डेस्टिनेशन पे, फिर आपको वीडियो बना के देंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हमें इससे बल मिलती है, मजबूती मिलती है आगे और वीडियो बनाने का। तो अब हम आपको गुड बाय कहना चाहते हैं। यह है माँ कामाख्या धाम। यहाँ अगर एक बार आप आ गए तो आपको कहीं और जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा।